बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको एक बहुत ही महंगी हर्ब के बारे में बताएंगे और बहुत ही ज़्यादा हर जगह मिलने वाले हर्ब के बारे में बताएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करूँगी मैं? इसलिए करूँगी कि फैसला आप पे छोड़ेंगे कि दोनों के हम कंपेयर करेंगे कि उनकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी सिमिलर है और आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ऐसे अंडररेटेड हर्ब्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फंबल हो गया, कोई मसला नहीं है। और कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो बहुत ओवररेटेड हैं, जिनको हर कोई कहता है कि नहीं हमें वही इस्तेमाल करना है। सेम फायदे आप दूसरे हर्ब से कैसे उठा सकते हैं, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो इस सीरीज का पहला जो चीजें हैं वो आपके सामने लाएंगे। चलिए सीखते हैं जी। पहली हर्ब जिसका हम तज्जिया करेंगे दूसरी हर्ब के साथ, पहली हर्ब है ज़ाफ़रान। बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, इसमें चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। भुट्टे के बालों को रंग के ज़ाफ़रान बनाकर दे देते हैं और हम इतनी छोटी छोटी डिब्बों में हज़ारों में लेते हैं। कोई कहता है कि ईरानी है, कोई कहता है कि बाहर के बहुत सारे ममालिक के होते हैं जिसके ज़ाफ़रान अच्छे होते हैं, और ये इतना सा डब्बा आपको बहुत महंगा मिलता है। तो ज़ाफ़रान आप नहीं इस्तेमाल करें, या महंगा है तो उसकी जगह कौन सी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो शाहकार को क्या है? वो शाहकार है कड़ी पत्ते। आसानी से मिलने वाले, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो बहुत पसंद की जाती है, देखी जाती है, हर घर में खुशबू के लिए, बहुत सारे अमराज के लिए कड़ी पत्ते इस्तेमाल होते हैं। हम इन दोनों का मेडिसिनल कंपैरिजन करेंगे कि ज़ाफ़रान नहीं तो कड़ी पत्ते आप कैसे इस्तेमाल करें, और ज़ाफ़रान की जगह कड़ी पत्ते कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो नंबर 1, क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम बताएंगे ज़ाफ़रान की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। इसमें प्रोटीन 11% है, विटामिन सी 134% है, आयरन इसमें 61% है, कैल्शियम इसमें है 11%, विटामिन डी नहीं होता, और जो है इसमें विटामिन B6 पाया जाता है जो 50% है, मैग्नीशियम 66% है, ठीक है। और इसके टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनते हैं 65 ग्राम। फाइबर इसमें 3.9 ग्राम है, पोटेशियम 1724 मिलीग्राम है, सोडियम 148 मिलीग्राम है, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता है। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो 1.6 ग्राम है। इसको डेली वैल्यू में हमें कितना चाहिए होता है वो सब जो है ना, इसका चार्ट हम लगा देते हैं। अब आते हैं कंपैरिजन हम करें कड़ी लीफ से। तो कड़ी लीफ में क्या क्या है? ब्लड बनाने की चीजें, रिबोफ्लाविन, नायासिन, फोलेट्स, थायामीन, ये इसमें जो है ना 23.5%, 14%, 16% एंड 17%। कितना इसकी वैल्यू कितनी ज़बरदस्त है। विटामिन ए इसमें है आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी रखने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, आंखों को रोशन रखने के लिए। 100 ग्राम से 125% है। फिर आ जाते विटामिन सी 9% है, सोडियम नहीं होता इसमें, इसके अलावा पोटेशियम भी नहीं है, कैल्शियम इसमें 82% है। फिर आ जाते हैं कॉपर, हार्ट के लिए बेहतरीन, वो भी इसमें पाया जाता है 23%। उसके अलावा आयरन, क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको फोलेट की सारी रेंज दिखाई है, 64% है। उसके अलावा इसमें मैग्नीशियम 55% है। फिर आ जाते हैं फास्फोरस, इसमें 8% पाया जाता है। तो आप बताएं क्या चीज़ बेहतरीन है, ओवररेटेड ज़ाफ़रान या कड़ी पत्ते? ज़ाफ़रान की जगह आप कड़ी पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे नाक़िद जो होंगे उनको मुझसे इख्तिलाफ होगा, हो भी सकता है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होती है। लेकिन
जिन जिन चीज़ों में आप ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों में आप कड़ी पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने को खोलने के लिए, बलगम के लिए, जोड़ों को सही करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए और जो है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एज अ एंटीऑक्सीडेंट आप इस्तेमाल करना चाहें। ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है ना, उस वैल्यूज़ को आप देख लें, कंपेयर कर लें तो आप जो है मेरी तरह कड़ी पत्ते को ज़ाफ़रान से बेहतर पाएंगे। कड़ी पत्ते का एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल बनता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसको बनाते हैं। मेरी जो है सास थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन, वो भी ऑयल बहुत बनाती थी। वो क्या करती थी, कड़ी पत्ते को खोपरे के तेल में थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेती थी, उसके बाद उसमें जो है मेथी दाना डालकर रख लेती थी। उनके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उनको ये ऑयल सूट करता था, वो यही ऑयल लगाती थी। आप लोग भी चाहें तो ये ऑयल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कड़ी पत्ते को मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, आज सबको पता है कड़ी पत्ता खुशबू के लिए सबके लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन वेट लॉस के लिए कड़ी पत्ता आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। हर खानों के आधा घंटा पहले 25 से 30 कड़ी पत्ते चबा लीजिए। आप यकीन करें भूख कम लगेगी और आपका वेट स्लो एंड ग्रेजुअली कम होगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर के अमराज में कड़ी पत्ते का जवाब ही नहीं। अगर आपको इनिशियल स्टेज में आपको पता है कि आपका बीपी हाई हो रहा है तो सुबह निहार मुंह 7 कड़ी पत्ते चबा लीजिए। बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे कड़ी पत्ते चबाने के बाद थूक दें, बिल्कुल नहीं थूकना है, खाना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ज़ाफ़रान की रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। ज़ाफ़रान तकरीबन ये बनता है 5 ग्राम। 5 ग्राम को 50 ml जोजोबा ऑयल या आर्गन ऑयल जो आपको सूट करता है उस ऑयल में डालकर आप 1 साल के लिए एम्बर बॉटल में डालकर भूल जाए। 1 साल बाद आपका बहुत ही अच्छा एरोमेटिक और आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी बनाने के लिए बेहतरीन ऑयल तैयार हो जाएगा। आप इस ऑयल को एज ए सीरम इस्तेमाल करें, देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो सबको पता है कि ज़ाफ़रान दूध में डाल के इस्तेमाल करने से सीने के अमराज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसी तरह 25 कड़ी पत्ते, जैसे मैंने आपको ओबेसिटी मोटापे के लिए बताया, इसी तरह 25 से 30 कड़ी पत्ते आप दोपहर खाने से आधा घंटा पहले चबा लें, रात खाने से आधा घंटा पहले चबा कर खा जाए तो आप यकीन करें जोड़ों के दर्द में भी आपको निजात होगा, आपके पेट के अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है। सीने में अगर जकड़न है, अपोज नेज़ल ड्रिपिंग यानी कि हलक में नज़ला गिरता रहता है और बाल कबल अज वक्त सफ़ेद हो रहे तो उनके लिए भी बेहतरीन रेमेडी है। इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी जनाब, कैसी लगी आपको हमारी ये काविश? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी आपको। इसमें मतलब कि अगर हो सकता है कि आप मेरे ख्यालात से मुत्तफिक ना हो, नहीं भी हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट सर आंखों पर। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते अपनी सोशल मीडिया फैमिली के लिए हमेशा की तरह ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।